क्रिसमस केक ले लो भाई साहब, क्रिसमस केक ले लो। लेकिन कोई उससे क्रिसमस केक खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे थे, उसके हाथ में घाव था। लेकिन उसमें हरिहर की क्या गलती है? इस उम्र में भी उसे घर चलाना पड़ता है। घर में उसकी बूढ़ी बीवी है और उसका पोता सुरेश अपाहिज है। हरिहर हर रोज घर में केक बनाता है और फिर रास्तों में केक बेचता है। आज भी वो वही कर रहा था। इतने में एक अमीर लड़का वहाँ आया और हरिहर से बोला, ए बुड्ढे, तू यहाँ केक नहीं बेच सकता, ये इंसानों का इलाका है। इंसानों का इलाका? मैं भी तो इंसान ही हूँ साहब। तू इंसान है? इंसानों के शरीर में जानवरों जैसे घाव होते हैं क्या? जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस लड़के ने हरिहर को एक थप्पड़ मारा और उसे भगा दिया। हरिहर ने रोते हुए अपने मन में ही कहा, क्रिसमस की खुशियाँ केवल अमीरों के लिए ही है, गरीब लोग कभी खुश नहीं हो सकते। इस दुनिया में गरीब होना एक पाप है, पाप। हरिहर का एक भी केक नहीं बिका। वो खाली हाथ घर चला गया। उसकी बीवी बिमला ने कहा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करूं? सुरेश की दवाई भी खत्म हो गई है। मेरे पास पैसे भी नहीं है बिमला, आज एक भी केक नहीं बिका। कोई बात नहीं, आज खाली पेट सो जाएंगे, सुरेश ने बहुत मुश्किल से कहा। हाँ, और मैं एक दिन दवाई नहीं खाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा दादाजी। तीनों खाली पेट सो गए। लेकिन अगले दिन सुबह बिमला ने देखा कि घर में चूहे भरे पड़े हैं और चूहों ने मिलकर सारा केक खत्म कर दिया है। बिमला चिल्ला उठी, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? अब क्या होगा? सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब केक भी नहीं रहे, पैसे कहाँ से आएंगे भगवान? सभी चिंता में पड़ गए। और 2 दिन के बाद क्रिसमस है। इन दिनों केक की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और हरिहर के पास नए केक बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। उसने उधार लेकर केक बनाया था। अब उधार का पैसा कैसे चुकेगा? वो लोग तो आज ही पैसे मांगने आएंगे। दोपहर को एक आदमी पैसे मांगने के लिए चला आया। हरिहर ने उसे सब कुछ कहा। सब कुछ सुनकर वो गुस्सा हो गया। हर बार एक ही चीज करता है तू, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पैसे दे या फिर घर छोड़कर चला जा। दे। घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? घर में एक अपाहिज बच्चा है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। तेरा पोता अपाहिज है तो उसमें मैं क्या करूं? जा भाग यहाँ से। उस आदमी ने हरिहर और बिमला को मारना शुरू किया और मारते हुए तीनों को घर से निकाल दिया। रास्ते में बैठकर तीनों रोते रहे। बिमला ने रोते हुए कहा, क्रिसमस में सेंटा सब लोगों को कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन हमसे तो सब कुछ छीना जा रहा है। ये कैसा क्रिसमस है? क्या करे बिमला, हम गरीब है ना, गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद तीनों भूख से तड़पने लगे और तभी जोरदार बारिश शुरू हुई। तीनों बारिश में भीगने लगे। इतनी ठंड में बारिश में भीगने के कारण सुरेश की तबीयत खराब होने लगी। किसी तो अभी अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन कैसे ले जाएं? हरिहर ने सुरेश को कंधे पर उठा लिया और अस्पताल की ओर चलने लगा। अस्पताल में पहुंचते ही अस्पताल वाले पैसे मांगने लगे। पैसे न होने के कारण तीनों को बाहर धकेल दिया गया। देर रात तक सुरेश बीमारी से तड़पा और उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उसने देखा कि आसपास के सभी अमीर घर के बच्चे कितना कुछ खा रहे हैं, नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। एक बच्चे ने उसके पिता से कहा, पापा पापा, मुझे वो खिलौने चाहिए, वो केवल 1000 रुपए का है, मुझे दिलाओ ना पापा। उसके पापा ने बड़ी आसानी से उस बच्चे को 1000 रुपए का खिलौना दिला दिया। ये देखकर सुरेश भी उस आदमी से खाने के लिए पैसे मांगने लगा। अंकल, मुझे 10 रुपए दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। लेकिन उस आदमी ने सुरेश को ठुकरा दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जा भाग यहाँ से अपाहिज कहीं का। सुरेश बहुत दुखी हो गया। हरिहर उसे लेकर फुटपाथ पर सो गया। अब से यही हमारा घर है। ऊपर जो आसमान है वही हमारे घर की छत है। लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ गया और उसने कहा, यहाँ से उठ जाओ, तुम लोग यहाँ नहीं सो सकते। बिमला ने कहा, क्यों साहब, हमारे पास तो जाने की कोई जगह ही नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, यहाँ फुटपाथ पे क्रिसमस ट्री लगाया जाएगा, यहाँ से चले जाओ। पुलिस ने उन तीनों को भगा दिया। सुरेश सेंटा को बुलाने लगा। सेंटा, मैंने क्रिसमस में कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रहा हूँ। हम लोगों की परेशानी दूर कर दो सेंटा, हमें बचा लो। रात भर ऐसे दर दर भटकने के बाद सुबह हुई। कल क्रिसमस है, लेकिन इन तीनों के पास कुछ भी नहीं है। क्रिसमस से पहले सेंटा अपनी सवारी लेकर घूमने निकलते हैं। आज भी वो घूमने निकले हैं। मैं सेंटा हूँ, मैं लोगों को तोहफा देता हूँ, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि आखिर किसको किस चीज की जरूरत है। जरा देख लेता हूँ। सेंटा इधर उधर घूमने लगे और घूमते हुए उसने हरिहर, बिमला और सुरेश को रास्तों में घूमते हुए देख लिया। हरिहर तब डस्टबिन में खाने की तलाश कर रहा था। डस्टबिन में अमीर लोग बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। हाँ, मुझे यहाँ खाना मिल सकता है। सेंटा ये देखकर भावुक हो गए। ये परिवार तो बहुत गरीब है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जरा इनकी परीक्षा ले लेता हूँ।
सेंटा गायब हो गए और एक बच्चे के रूप में धरती पर आ गए और भीख मांगने लगे। कुछ दे दो ना साहब, बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो ना साहब। उधर हरिहर को एक ब्रेड का पैकेट मिला। वो खुश हो गया। अरे इस पैकेट में 6 ब्रेड है, हम तीनों 2-2 करके खाएंगे। उधर सेंटा बच्चे के रूप में भीख मांगने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि आसपास के अमीर लोग तो उसे 1 पैसा भी भीख में नहीं दे रहे। सब लोग क्रिसमस ट्री खरीदकर सेंटा से और भी बहुत कुछ मांगने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक गरीब की मदद करने के लिए उनके पास 1 पैसा भी नहीं है। अजीब दुनिया है, जिसके पास सब कुछ है वो ज्यादा चाहता है। नहीं नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। और उसके बाद सेंटा भीख मांगते हुए हरिहर के पास जाता है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ दीजिए ना। हरिहर ने रोते हुए कहा, बेटा हम तुम्हारी तरह ही हैं, हमारे पास तो घर भी नहीं है। एक ब्रेड का पैकेट है हमारे पास, आओ उससे मिल बांट कर खाते हैं। हाँ हाँ आओ ना, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ये लो, 1 ब्रेड तुम्हारा और 1 ब्रेड मेरा। सुरेश ने 1 ब्रेड सेंटा को दे दिया। सेंटा की आंखों से आंसू निकल आए और तभी एक चमत्कार हो गया। सेंटा अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर वो तीनों चौंक गए। अरे ये क्या, सेंटा आप? हाँ मैं परीक्षा लेने आया था। मुझे अमीर लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तुम लोगों के पास कुछ ना रहते हुए भी तुमने मुझे खाने को दिया। तुम में इंसानियत अभी बाकी है। इसीलिए इस साल के क्रिसमस में मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा घर देता हूँ, उसके साथ बहुत सारा धन दौलत भी देता हूँ। और सुरेश, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। ये बोलकर सेंटा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और फिर सुरेश बिल्कुल ठीक हो गया। उन लोगों के पास बहुत सारी धन दौलत और एक बड़ा सा घर भी आ गया। सेंटा गायब हो गए। इस तरह सेंटा ने क्रिसमस पर एक गरीब परिवार की मदद